इसमें टॉप सीक्रेट सपनों के फलों को बताया जा रहा है। पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना। ओके, इसे देखने से पहले ये जान लें कि आपको इन सपनों को किसी के भी साथ चर्चा नहीं करना है, नहीं तो उसका जो भी फल है वो नहीं मिलेगा, और कदाचित यदि मिल भी गया तो उसका बहुत ही कम फल मिलेगा, और वो भी बहुत देरी हो जाने पर। ओके, तो ध्यान से समझ लेना और किसी के साथ अपने इन सपनों को शेयर करने की गलती भूल से भी मत करना। मेरे वीडियो को शेयर कर देना, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। हमारा मस्तिष्क दुनिया की सबसे कमाल की चीज़ है और यह अनंत संभावनाओं का एक बेहतरीन स्रोत है। मस्तिष्क के भीतर तमाम प्रकार की संभावनाओं का एक महारहस्यमयी संसार छिपा है, जिनके ऊपर मानव सभ्यता अतीत काल से ही कार्य कर रही है। आज का विज्ञान मानव मस्तिष्क की जटिलता को जितना सुलझा रहा है, उसे उतनी ही बड़ी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और वह उधर ही उलझता जा रहा है। जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हम सभी रोज नींद लेते हैं, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है, और सोने के दौरान हमें अक्सर सपने दिखाई देते हैं, अजीबो गरीब, बिना किसी आधार वाले, बिना किसी पैटर्न वाले। सपने मस्तिष्क की असीमित शक्तियों को प्रत्यक्ष करते हैं, क्योंकि संभावनाओं का अनंत विचार स्वप्न मार्ग से ही हमारे अवचेतन मन को जोड़ता है। बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो या बुद्धिमान हो या पागल, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, अजीबो गरीब सपना उसके अंतःपटल पर चमकते रहते हैं। सपनों का अपना एक अलग संसार होता है। नींद की अवस्था में हमारा मस्तिष्क अपना काम करना नहीं बंद करता, वह केवल उसका तरीका बदल देता है, अपना बर्ताव सामान्य रूप से बदल देता है, और हमारी चेतना अनंत विचारों के प्रवाह में डूबने लगती है। हमारा मस्तिष्क अजीबोगरीब रचनाओं के ताने बाने को पल भर में ही रच देता है। एक नवीन ब्रह्मांड में हमारा प्रवेश होता है। हम सब अपने स्वप्न में जाने क्या क्या चीज़ें देखते हैं। आज कुछ शुभकारी अच्छे सपनों से सपनों का फलादेश इस नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। लाखों करोड़ों में किसी किसी को ही ऐसे सपने आते हैं, क्योंकि ऐसे सपने भाग्य से ही दिखाई देते हैं, और वो भी किसी किसी को दिखाई देते हैं। नंबर 1, यदि आपको अपने स्वप्न में रुपए पैसे दिखाई दें तो इसका अर्थ है कि आपकी आर्थिक चिंताएं खत्म होने वाली हैं। नंबर 2, यदि आप स्वप्न में स्वयं को नृत्य करते हुए पाते हैं अथवा किसी दूसरे को नाचते हुए देखते हैं और उसे देखकर आपका मन प्रफुल्लित होता है, आपको खुशी मिलती है, तो यह सपना निश्चित रूप से एक सुखद भविष्य का संकेत लेकर के आया है। आपका फ्यूचर ब्राइट होने जा रहा है। नंबर 3, यदि आप स्वप्न में किसी तीर्थ स्थान, किसी धार्मिक नगरी को देखते हैं, यह संकेत है कि आपकी पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है, उनकी कृपा मिलने वाली है, और निकट भविष्य में आपकी धार्मिक यात्रा भी होने वाली है, जो कि परम कल्याणकारी सिद्ध होगी। नंबर 4, यदि आप अपने स्वप्न में माँ सरस्वती को देखते हैं तो इसका फल यह है कि आपको निकट भविष्य में विद्या की अच्छी ज्ञान मिलने वाली है, विद्या का अच्छा ज्ञान मिलने वाला है, आपका किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने वाला है। यदि आप सपने में माता लक्ष्मी का दर्शन पा लेते हैं तो मित्रों यह जान लीजिए कि आप भाग्योदय को प्राप्त करने वाले हैं। आप लाखों लाखों में ऐसे व्यक्ति हैं, आपकी पूर्व जन्म के संचित संस्कार बड़े ही शानदार हैं। अब बात करते हैं अगले सपने की।
नंबर 6, यदि आप सपने में साक्षात महादेव को देखते हैं तो आप जान लीजिए आपका जीवन सफल हो गया, आप धन्य हो गए, आपका ये जीवन सफल हो चुका है। अब आपको किसी चीज की आवश्यकता शेष नहीं है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। नंबर 7, यदि आप अपने सपने में श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं तो निकट भविष्य में आपको संतान सुख मिलेगा या आपकी संतान का भाग्योदय होगा। वे महान बनने वाले हैं और आप ज्ञानवान बनने वाले हैं। नंबर 8, यदि आप अपने सपने में ओम की ध्वनि को सुनते हैं अथवा देखते हैं तो यह दिव्य शक्तियों का आपके ऊपर विशेष कृपा बन रहा है, ऐसा बताता है। दिव्य शक्तियां आपके ऊपर ढेर सारा आशीर्वाद बनाए हुई हैं। दिव्य शक्तियों का झोंका आपके ऊपर बना है। नंबर 9, यदि आप सपने में किसी मंदिर को देखते हैं तो भूल कर भी किसी को मत बताइएगा, यह परम ही कल्याणकारी है क्योंकि निकट भविष्य आपका उज्जवल होने वाला है। नंबर 10, यदि आप सपने में किसी योगी को देखते हैं तो भूल कर भी इस सपने को भी मत बताइएगा क्योंकि आपका जीवन सार्थक होने वाला है, आपको शांति मिलने वाली है, अनंत पुण्य के भागी बनने वाले हैं। और यदि आप अपने सपने में महापुरुष को देखते हैं, दिव्य शक्तियों को देखते हैं, दिव्य ऊर्जाओं से भरी अनंत रहस्यमयी शक्तियों को आशीर्वाद देते हुए देखते हैं तो ऐसे सपने को कभी भी बताना नहीं चाहिए क्योंकि आपका जीवन तमाम प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्त होने जा रहा है। निकट भविष्य आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। आपके जितने भी विरोधी हैं उनका दमन होने जा रहा है। नंबर 11, यदि आपके सपने में दिव्य दीपक जलता हुआ दिखाई दे रहा हो, चाहे उसमें घी हो अथवा कोई भी तेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप अपने सपने में दीपक को देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में ज्ञान की ज्योति जलने वाली है और आपका अंतःकरण पवित्र होने वाला है, आपका मन पवित्र होने वाला, आपका हृदय पवित्र होने वाला है और पवित्र दिव्य शक्तियों का प्रवेश आपके हृदय के भीतर होने वाला है। दिव्य शक्तियां आपसे संपर्क करना चाहती हैं। देवता आपके साथ में बने हुए हैं, यह इसको दिखाता है। नंबर 12, यदि आप अपने स्वप्न में किसी भी प्रकार का धर्म पताका देखते हैं, झंडा देखते हैं और यदि उस पर कोई मांगलिक चिन्ह बना हुआ दिखाई देता तो यह आपको विजयी होने को दर्शाता है। चारों तरफ से आपको विजय से प्राप्त होने वाली है। नंबर 13, यदि आप अपने स्वप्न में त्रिशूल, डमरू आदि को देखते हैं, किसी संत को देखते हैं, कहीं पर कीर्तन होते हुए दिखाई देता है, कहीं पर आरती होते हुए दिखाई देता है तो यह आप जान लीजिए कि आपके लिए बड़ा ही लाभकारी स्वप्न है, आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है। यदि आप अपने सपने में हरियाली देखते हैं, हरे भरे हरी हरी घास देखते हैं, हरियाली से भरे हुए बड़े बड़े वृक्ष देखते हैं, वन बाग बगिया हरियाली को देखते हैं तो यह हरियाली आपके जीवन में भी हरियाली लाने वाली है। निश्चित रूप से निकट भविष्य में आपके जीवन में खुशियों का संचार होने वाला है। आप आनंद के सागर में डूबने वाले हैं। आप विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने जा रहे हैं और आपकी बड़ी बड़ी जितनी भी योजनाएं हैं यथाशीघ्र पूर्ण होने वाली हैं क्योंकि यह माता लक्ष्मी की परम कृपा का प्रतीक है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर होने वाला है और आपको कहीं से ऐसा धन जिसको कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वह धन इकट्ठा रूप से आने वाला है। नंबर 15, और यदि आप अपने सपने में किसी प्रकार की अनजान किसी महिला को देखते हैं, किसी सुंदरी को देखते हैं तो यह संकेत है कि यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो शीघ्र ही आपका विवाह होने वाला है और आपके जीवन में भी आनंद का प्रवेश होने वाला है, माता लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला। नंबर 16, यदि आप स्वप्न में किसी सुंदर कन्या को देखते हैं तो यह आपके सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। नंबर 17, यदि आप अपने स्वप्न में अजीबोगरीब दुनिया में हैं तो यह संकेत आपको दूसरी दुनिया से भेजा जा रहा है क्योंकि दूसरे लोग की जो भी शक्तियां हैं, जो भी आवाज़ें आ रही हैं वह आपको लाभ देने वाली हैं।
उससे आपको कई सारे लाभ मिलने जा रहे हैं। इसका अर्थ यह भी है कि जो भी आपके विरोधी हैं उन विरोधियों पर आपको विजय मिलने वाली है। यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो निकट भविष्य में फैसला आपके पक्ष में होने वाला है, यह निश्चित है। नंबर 8, और यदि आप अपने स्वप्न में किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसका चेहरा तो दिखाई नहीं देता लेकिन वह आपका सहयोग करते हुए दिखाई देता है, आपके साथ खड़ा है, तो वह स्वप्न भी बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसे भी आपको किसी से बताना नहीं चाहिए। नंबर 19, बारिश की बूंदों को यदि आप अपने सपने में देखते हैं तो आपके जीवन में खुशियों की भी बारिश होने वाली है। आपकी चिंताएं साफ होने वाली हैं क्योंकि आपकी शुभ यात्राएं होने वाली हैं। नंबर 20, अपने सपने में केले के पत्ते को या पौधे को यदि आप देखते हैं तो यह निश्चित है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई भी आपका विरोध कदापि नहीं कर सकता। नंबर 21, और यदि आप अपने स्वप्न में किसी पर्वत को देखते हैं, किसी चोटी पर अपने आप को चढ़ते हुए देखते हैं, तो यह स्वप्न भी ही शुभ फल देने वाला है, मान और तरक्की मिलने वाली है। यदि आप अपने सपने में आसमान से उड़ते हुए बादलों को देखते हैं तो उसका रिजल्ट भी वही होता है, वह शुभकारी माना जाता है। नंबर 22, यदि आप अपने स्वप्न में किसी परी को, किसी अप्सरा को देखते हैं, यदि आप अपने सपने में इंद्रलोक की छवि को देखते हैं, यह आपके लिए धन लाभकारी है, यह आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नंबर 23, यदि आप अपने स्वप्न में किसी जादुई दरवाज़ा को देखते हैं, किसी अदृश्य स्थान को देखते हैं जहां पर आप कभी भी नहीं गए हैं, यह आपके मस्तिष्क के द्वारा आपको एक संकेत भेजा जा रहा है कि आपको कई सारी चीज़ें एक साथ मिलने वाली हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं बस उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए, आपको सफलता बहुत ही शीघ्र मिलेगी। आपको उस रास्ते को नहीं छोड़ना है और वह है सत्य का रास्ता। बहुत ही जल्द निकट भविष्य में आपको सफलता मिलने वाली है। नंबर 24, यदि आप अपने स्वप्न में खुद को पढ़ते हुए पाते हैं, अध्ययन करते हैं, खुद को पुस्तकों को पढ़ते हुए देखते हैं, मेहनत करते हुए देखते हैं, अपने आप को पढ़ाई लिखाई करते हुए देखते हैं, तो आप चिंता न करें। जो भी भविष्य का एग्ज़ाम आने वाला है उसका लाभ आपको मिलने वाला है। उसमें आपके नंबर बढ़िया आने वाले हैं, आपके रैंक में सुधार होने वाला है, माता सरस्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। और यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही जल्दी सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। नंबर 25, यदि आप अपने स्वप्न में पुस्तकों को देखते हैं, पुस्तकों की लाइब्रेरी को देखते हैं, तो यह स्वप्न भी आपको कोई दुर्लभ ज्ञान देने वाला है। नंबर 26, यदि आप अपने स्वप्न में बिजली को देखते हैं, चमकते हुए दिव्य प्रकाश को देखते हैं, तो इसका फल भी बहुत ही शानदार मिलेगा। नंबर 27, यदि आप अपने स्वप्न में ऊंचे ऊंचे पर्वतों को देखते हैं, उन पर स्वयं को चलते हुए देखते हैं, विशाल पहाड़ को देखते हैं, पहाड़ी की चोटियों पर चढ़ते हुए स्वयं को देखते हैं, पत्थरों को देखते हैं, तो यह स्वप्न आपके जीवन को दीर्घायु करने वाला स्वप्न है। आपको आयु का लाभ मिलेगा। ये आपकी कठिनाइयों को कम करने वाला स्वप्न है, जीवन को आरोग्यता देने वाला है और धन और तरक्की मिलने वाली है। नंबर 28, यदि आप अपने स्वप्न में किसी अड़हुल के फूल को, जिसे कि गुड़हल कहा जाता है, उसको देखे हैं तो निश्चित रूप से जगत जननी माँ जगदम्बा की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इसकी चर्चा गलती से भी किसी के साथ न करें। नंबर 29, यदि आप अपने स्वप्न में गुलाब को देखते हैं, लाल गुलाब का फूल देखते हैं, तो यह आपके जीवन में एक नए प्रेम के अध्याय का प्रारंभ माना जाएगा। नंबर 30, यदि आप अपने स्वप्न में
किसी सरोवर को देखते हैं तो आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होने वाली हैं। बहुत ही शानदार सपना है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी मित्रों। नंबर 31, यदि आप अपने सपने में कमल की पुष्प को देखते हैं तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान है, वह आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। इन सभी सपनों को बताना नहीं चाहिए। ऐसे सपनों को किसी के साथ चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सभी सपनों को अपने मन में ही रखना चाहिए। कुछ समय के बाद यह सपने सत्य हो जाते हैं। मान्यता है, चर्चा करने से इन सपनों की सत्यता को सिद्ध होने में विलंब होता है, अधिक समय लगता है, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। मित्रों नमस्कार, मैं हूं विमल। कैसा लगा यह आपको अंक? इन सपनों में से किसी सपने को क्या आपने अभी देखा है? यदि आपने देखा है तो यस, और यदि आपने नहीं देखा है तो नो लिख करके कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली कड़ी में आपको कुछ नया मिलने वाला है। अगली कड़ी बहुत ही जल्दी आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम की ओर से प्रणाम स्वीकार करें।